वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल कॉमर्स सोल में। आज हम शुरू करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन कब होता है, क्लियर, और डिसोल्यूशन क्या होता है, क्लियर। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्लियर। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस यहां पे हम फर्म को फाइनली क्लोज कर रहे हैं। फर्म को क्लोज करने का मतलब है कि यहां पे हम अपना जो हमारा बिजनेस रन कर रहा था उस बिजनेस को ही हमने बंद कर दिया। डिसॉल्व का मतलब ये होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी को मिटा देना, क्लियर। तो यहां पे हमारा डिसोल्यूशन किस चीज का हो रहा है, फर्म का हो रहा है, यानी हमारी फर्म को क्लोज किया जा रहा है फाइनली, क्लियर। तो फाइनली क्लोज करने की जब बात करेंगे हम, इट मींस कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के सारे एसेट्स हटा देंगे, लायबिलिटीज सारी पेड ऑफ कर दी जाएंगी, क्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी करते हैं हम, वहां पे बिजनेस में जो भी चीजें हैं, चाहे वो एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, सभी को फाइनली क्लोज कर दिया जाएगा, क्लियर। मींस अब इसकी कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं करनी है। बिजनेस के एसेट्स को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लायबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने बिजनेस क्लोज किया, सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 लोग पार्टनर हैं और आप किसी बिजनेस को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद सभी के मन में होगा कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। हर पार्टनर को अपना पैसा चाहिए, क्लियर। तो अब वो पैसा कैसे आएगा भाई, बिजनेस में तो हमने बिल्डिंग भी खरीद रखी थी, हमने ट्रैक्टर खरीद रखा था, हमने मशीन खरीद रखी थी, बहुत सारे एसेट्स खरीद रखे थे। अब क्या ऐसा होगा, या तो ये डिसाइड कर ले सब पार्टनर आपस में मिलके कि भाई चलो तुम मशीन लेके चले जाओ, तुम ट्रैक्टर लेके चले जाओ, तुम गाड़ी लेके चले जाओ, तुम बिल्डिंग ले लो, है ना, ऐसा कर ले। या फिर सभी पार्टनर्स मिलके सारे एसेट्स को सेल आउट कर दें और जो भी बिजनेस की लायबिलिटीज थी उनको पेड ऑफ कर दें, एंड देन उसके बाद जो भी पैसा बचेगा सब पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और वो पेमेंट कर दिया जाएगा पार्टनर को, और यहां पे फाइनली हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। यहां पे देखिए, अब तो ये तो बात हुई कि हम क्लोज कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक। बात आती है क्लोज होते क्यों है। देखिए, क्लोज होने की बात है, क्यों क्लोज हो रहा है, तो उसमें यहां पे रीजन है कि या तो आपका पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, या जो आपने अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की थी, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर आपने पार्टनरशिप की थी, वो वर्क कंप्लीट हो गया है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। मींस अगर किसी भी तरह से आपका जो डीड है वो एंड हो रही है, या आपका एग्रीमेंट एंड हो रहा है, या कह सकते हैं जो आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था कि आप 4 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे या 5 साल के लिए करेंगे, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया था वो टाइम पूरा हो गया, तब आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, क्लियर। तो ये तो बात हो गई डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं। चलिए, अब हम मेनली जो फोकस करते हैं हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल पार्ट, क्लियर। तो देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब हम प्रिपेयर करते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो वहां पे कौन कौन से अकाउंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें किन किन चीजों को प्रिपेयर करना पड़ता है अकाउंटिंग में, क्लियर। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो यहां पे हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। एंड देन after realization we have to prepare partners capital account, clear, partners capital account, clear. And after the preparation of partners capital we have to prepare bank or cash account. What we have to prepare, bank या फिर cash account, clear. So, in the case of dissolution of partnership firm के केस में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस तो क्लोज हो चुका है, हमने सारे एसेट्स बेच दिए हैं, हमने लायबिलिटीज पेड ऑफ कर दी हैं, तो अब बैलेंस शीट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गई कि हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं, क्लियर। तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक और कैश अकाउंट। तो ये बात हो गई हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो आपने देख लिया क्या क्या हम प्रिपेयर करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। ये जो अकाउंट है ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी हमने एसेट सेल आउट किए हैं या हमने जो भी लायबिलिटीज पेड ऑफ किए हैं उनके थ्रू हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइज का मतलब ही होता है किसी भी चीज को सेल आउट कर देना, दैट इज रियलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट? फिर बात आती है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट? एंड लास्ट बैंक अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हमने जो भी सारी पेमेंट्स की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। देखिए अभी तक हम जितने भी अकाउंटिंग कर रहे थे, चाहे वो एडमिशन की हो, चाहे रिटायरमेंट की, चाहे डेथ की या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, वहां पे हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तो वहां बैलेंस शीट बनती थी। तो आप देखते थे कि अगर बैलेंस शीट इक्वल है इट मींस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका अगर कैश अकाउंट या फिर कह सकते हैं बैंक अकाउंट का अगर डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल है इट मींस यू आर परफेक्टली करेक्ट। आ गई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे हम कैश और बैंक प्रिपेयर करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने बिल्कुल करेक्ट किया है कि नहीं। और बैंक अकाउंट के ही थ्रू तो हम सब चीज की पेमेंट करने वाले हैं और जो भी रिसीव करेंगे वो भी बैंक और कैश के थ्रू रिसीव करेंगे, इसलिए बैंक और कैश प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात हो गई कि कौन कौन से अकाउंट्स हमको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर करना है। ठीक।